हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना फर्स्ट चैप्टर चल रहा था। फर्स्ट चैप्टर में सार्थक अंक पढ़ा दिए थे। उसके बाद मैंने वैज्ञानिक संकेतों में कुछ भाषाएं बताई थी। वैज्ञानिक संकेतों में किस तरीके से वो संख्या को लिखा जाता है ये बताया था कल। n गुणा 10 की घात n, तो n होती है ये तो मुख्य संख्या को दर्शाती है, मुख्य संख्या। और जो ये n होता है स्मॉल n, ये दर्शाती है चरघातांक को। किसको? चरघातांक को। जैसे अपन ने लिखा 5 गुना 10 की घात 6। अब मुख्य संख्या होगी गुना से, जो गुना वाला चिन्ह है ना, जो अपना गुना वाला चिन्ह है, गुना वाले चिन्ह से अगले वाली संख्या क्या होगी? मुख्य संख्या होगी। तो n तो बड़ा वाला n तो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? 5 को। देखो ये n जो मुख्य संख्या है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 को। चरघातांक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 6 को। ये चरघातांक होती है, जो ऊपर घात लगी हुई होती है उसको बोलते हैं चरघातांक। चरघातांक को ये रिप्रेजेंट करता है। n है जो स्मॉल n, किसको? चरघातांक को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से अब संख्या को, नेक्स्ट टॉपिक है अपना, संख्या को वैज्ञानिक संकेतों में बदलना। संख्या को वैज्ञानिक संकेतों में, वैज्ञानिक संकेतों में बदलना में बदलना। देखो, वैज्ञानिक संकेतों का मतलब सीधी सी बात ही है कि जो वैज्ञानिक होते हैं वो संख्या को छोटे रूप में लिखना पसंद करते हैं। किस में? छोटे रूप में, छोटी संख्या में लिखना पसंद करते हैं। देखो, जैसे मान लो आप लोगों ने इस तरीके से पढ़ा, पहले जैसे 0.9, 0.0009 इस तरीके से लिख देते थे। बचपन का मतलब है तुम लोगों की 10वीं क्लास। बचपन का मतलब ये नहीं कि कभी ये सोचने लग जाओ कि पहली, दूसरी, तीसरी, सर इसमें तो हमने गिनती सीखी थी, पहाड़े सीखे थे। नहीं, बचपन ही होता है जो अपना गुजर गया और लाइफ बढ़ती जाती है। वयस अवस्था धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अब फिर आप कॉलेज अवस्था में आ जाओ, कॉलेज में आ जाओगे तो आपकी 11वीं 12वीं बचपन हो जाएगी, स्कूल अवस्था हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये पढ़ा था। मेरा कहने का मतलब बचपन ये है कि जो आपकी पिछली संख्या, पिछली क्लास जो आप पढ़ कर आए, ये आप लोगों ने खूब अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। अब वैज्ञानिक क्या करते हैं? इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना पसंद करते हैं। तो इस शॉर्ट फॉर्म लिखने से पहले मैं एक नॉर्मल सी बात बताना चाहता हूँ। अगर कोई संख्या 1 से कम है, अब देखो अगर 0 पॉइंट से पहले 0 आ रहा है, अभी 1 से कम ही है। अगर 1.9 आता तो वो 1 से बड़ी थी। अगर कोई संख्या 1 से कम है, क्या है? 1 से कम है, तो उसके लिए तो लगाएंगे आपका 10 के ऊपर माइनस वाली घात। कोई भी जो घात होगी वो माइनस में होगी। और अगर 1 से ज्यादा है, देखो ये छोटा का चिन्ह है, ये बड़ा का है, तो अपन 10 पे लगाएंगे प्लस वाली घात। ठीक है, इतना समझ रहे हो? ठीक है। अब कैसे लगाएंगे? संख्या को काउंट करो, पॉइंट के बाद कितनी संख्या, पॉइंट वाली संख्या को रहने दो, ऐड कीजिए। 1 2 3 4 और 5, 5 संख्या है। तो मेन संख्या को ले आएंगे अपन आगे, 9 और गुना 10। अब ये 5 1 से कम है तो कितना लगा देंगे? -5। 1 से कम है, माइनस संख्या में कितनी है? 1 2 3 और 1 4, तो अब 10 पे कितना लगा दिया? -5। ये ठीक उसी तरीके से जो अपन ने
पिछली क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखो मैं 1000 को कई तरीके से लिख सकता हूँ। एक तो 1000 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। एक मैं 1000 को इस तरीके से लिख सकता हूँ 100 गुना 10। एक मैं 1000 को इस तरीके से लिख सकता हूँ 10 गुना 10 की घात 2, क्योंकि 10 की घात जो 10 की घात 2 है उसका बराबर क्या होगा 10 गुना 10 यानी 100। अपन करके देखे 10 गुना 10 10 गुना 10 3000 हो जाएंगे ना। अरे 10 गुना 100 1000। एक अपन ये भी लिख सकते हैं 1000 को 1 गुना 10 की घात 3। अब सबसे छोटी संख्या में क्या है 1 गुना 10 की घात 3। 1000 का ही रूप है। देखो ये 1000 को अपन डायरेक्ट इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 100 गुना 10 भी लिख सकते हैं आराम से, 10 गुना 10 की घात 2 भी लिख सकते हैं, 1 गुना 10 की घात 3 भी लिख सकते हैं। तो वैज्ञानिक जब संकेतों में 1000 को लिखा जाएगा, वैज्ञानिक संकेतों में किसी भाषा को छोटा किया जाता है, ये ध्यान दें। अब इसको छोटा रूप में 1000 में क्या लिखेंगे 1 गुना 10 की घात 3, क्योंकि ये घातें होती हैं 10 के इक्वल में आ जाती हैं, इनको काटने में आसानी होती है, ये घातें बराबर चलती रहती हैं। क्योंकि वैज्ञानिक संकेतों में जो भाषा दी हुई होती है वो बहुत ज्यादा दी होती है, 10 की घात 25, 10 की घात 15, 10 की घात 35, 10 की घात 30, 10 की घात 28, ऐसी संख्या दी हुई होती है। अब उन संख्याओं को अगर अपन इस तरीके से लिखना प्रारंभ करें तो फिर अपन लिखे 10.000028/0 लिखा, उसके बाद 0.9 लिखा। अगर मान लें 9 गुना 10 की घात -28 है, तो इनसे बचने के लिए काफी लंबी संख्या, बड़ी संख्या में, जैसे अब देखो ये बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 हो गया, कितनी हो गई 5। यहाँ क्या अपन ने 9 और गुणा 10 क्या 10 घात 5 लगा दी, कितनी छोटी हो गई ये संख्या। और ये तो नॉर्मल 5 की संख्या, अगर संख्या होती, मैं बता रहा हूं, जैसे मान लो ये है अपने 10 की 5 गुणा 10 की घात -28 है। अब 0.00005 फिर आकर 28 पर लिखने के बाद 27 जीरो लगाने पड़ते, फिर एक 5 लिखते, फिर अपन 28 लिखते। तो इतनी बड़ी संख्या को लिखने के बजाय शॉर्ट में लिख देते 5 गुना 10 घात -28। तो ये वैज्ञानिक संकेत होते हैं। वैज्ञानिक संकेतों में बदलना, वैज्ञानिक संकेतों में किसी भाषा को छोटे प्रारूप में लिखा जाता है। देखो पहले से भी मैंने केमिस्ट्री, इस चैप्टर का उद्देश्य ये, चैप्टर का नाम ही ये है कि रासायनिक विज्ञान के लिए मूलभूत आवश्यकता अपन पहले मैथमेटिकल प्रारूप पढ़ रहे हैं। तो मैथमेटिकल प्रारूप में अपन शुरुआत से ही आप देख रहे होंगे कि मैं लगातार जो संख्याओं पे जोर कर रहा हूँ वो यही कर रहा हूँ कि सरल भी हो और शॉर्ट भी हो। इसी तरीके से सरल और शॉर्ट ही अब दूसरा रूप में कि संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतों में किस तरीके से बदला जाए। पहली उदाहरण अपन ने ये ले लिया, 1000 वाला मैंने उदाहरण ले लिया, और उदाहरण ले लेते हैं। अब इसको बदलेंगे, कितने बदलेंगे, कितने पे आएगा, इसको बदलेंगे 1 2 3 4 5 6 और एक 7। अगर इसको 59 रखते हैं जब, तो अपन को कितना लगाना पड़ेगा 1 2 3 4 5, और ये हो गई यहाँ, सॉरी ये 7 आ गई ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो जाएगी, ये 7 होगी। अगर इसको पॉइंट लगा देते अपन 6 के बाद पॉइंट, तो जब रह जाती है 6, क्योंकि एक पॉइंट अपन यहाँ भी रख रहे हैं इसलिए एक कम हो जाती है यहाँ, ठीक है। अगर मान सामान्य, ये तो है 1 से कम वाली है तो अपन माइनस लगा देंगे, कुछ भी नहीं करना। जितनी अपनी संख्या है ना उतनी संख्या में जो लास्ट वाली जो मेन संख्या होती है, सार्थक अंकों में जैसे अपन उसको काउंट कर रहे थे, मेन संख्या होती है, जैसे 2 हुआ 4 हुआ 5 हुआ 1 हुआ, ये मेन संख्या को आगे लिखकर जितनी वो संख्या में होती है उतनी 10 के ऊपर क्या लगा देते हैं अपन, घात लगा देते हैं। क्या लगा देंगे, घात। जैसी संख्या 1 2 3 4 5 6 और 7 थी। अब 7 संख्या में कितनी होनी चाहिए थी, 10 की घात 7, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, पॉइंट यहाँ रख रहे हैं, यानी इस पॉइंट को 9 को यहीं रख रहे हैं, अपन यहाँ तक काउंट कर रहे हैं। देखो पॉइंट लगा दिया मैंने। हाँ अगर इसको ये लिख देते अपन, तो ये 10 की घात
-7 हो जाती। ठीक है, ये था। अब अगर मान लो संख्या 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, जैसे शुरुआत में लेते हैं 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख हो गया ना, इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, 1 लाख। अब इसको कैसे लिखेंगे? अब वही मैंने 1 से ज्यादा है भाई, 1 लाख 1 से ज्यादा है, सीधी सी बात है, 1 लाख कितना है? 1 से ज्यादा है। अपन क्या करेंगे इसको, एक आगे मुख्य संख्या ले ली, बाद में कितने जीरो हैं उतनी संख्या में क्या लगा देंगे अपन? घात लगा देंगे। कितने जीरो? 1 2 3 4 और 5, तो 10 की घात 5 ऐसे लिख देंगे। 1 लाख को अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं वैज्ञानिक संकेतों में। 1 लाख को इस तरीके ना लिखकर आप केमिस्ट्री में आगे पढ़ोगे, जो अपन सोल्व करेंगे क्वेश्चन मैथमेटिकल प्रारूप वाले, उसमें अपन क्या करेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे अपन। 1 लाख को किस तरीके से लिख सकते हैं? इस तरीके से लिख सकते हैं आसानी से। और बेटा एक बात मैं और आप लोगों को अच्छी तरीके से बता रहा हूँ, कोई भी टॉपिक ना समझ में आए बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑफलाइन क्लास होगी, बहुत अच्छी तरीके से, आसानी से, पर्सनल में आसानी से समझा दूंगा। कोई भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं कि कभी अपन बर्डन लेके सर ये तो इतना टफ है, साइंस में ये हमारे समझ में नहीं आया, और साइंस में हमको मैथमेटिकल्स भी पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ ये चैप्टर भी नहीं, 2-3 टॉपिक होते हैं मैथमेटिकल जो ये थोड़ा सा समझाना होता है एक शॉर्ट रूप में, बाकी और थ्योरेटिकली ही चलेगा, मैथमेटिकल नहीं होगा। खास तौर से मैं बायो वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि वो बायो वाले बच्चे घबरा जाते हैं कि सर हमने मैथ से बचने के लिए तो बायो लिए, और बायो में भी आप मैथमेटिकल पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री में। ऐसा नहीं है, बस ये शॉर्ट फॉर्म है, ये आप लोग पढ़ चुके हो। 1 लाख को किस तरीके से लिखते हो 10वीं तक का मैं जानता हूँ, 10वीं तक के बच्चे इतने जानते हैं, लेकिन उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखना है, बस उसी संख्या को अलग तरीके से कैसे लिखना है यही समझा रहा हूँ मैं लगातार। जितने भी जो टॉपिक्स मैंने समझाया उनमें यही समझा रहा हूँ कि जो संख्या है जिनको तुम जान रहे हो उसको कुछ दूसरे तरीके में, जो अपन अब साइंस से साइंटिस्ट होते हैं, सीधी सी बात है, उनका तरीका क्या है लिखने का, वो लिखने का तरीका मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, वो बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। 10 की घात ये ले लिया अपन ने, ठीक है। और देखते हैं, जैसे मान लो 3500 है, 35,000 लेता हूँ, 35,000 है, इसको कैसे काउंट करेंगे? इसको अपन 2 तरीके से लिख सकते हैं। 35 गुना जितनी जीरो उतनी घात लगाते अपन, कितनी है? 1 2 3, ये भी 35,000 को रिप्रेजेंट कर रही है। ये अपन ऐसे कर दे, एक पॉइंट और बढ़ा ले, जितना आगे बढ़ाएंगे उतनी इस पे घात लग जाएगी। अब कितने हो गए? अब ये पॉइंट में ले लिया, 1 2 3 4, तो 10 की घात 4, ठीक है। ये लिखने का तरीका होता है। 35,000 लिखते आप पहले भी थे, लेकिन अब इस तरीके से लिखेंगे, या तो 35 गुना 10 की घात 3 लिखोगे, या 3.5 गुना 10 की घात 4 लिखोगे। ये तरीका होता है साइंटिस्ट भाषा में लिखने का, तो लिख लोगे, उम्मीद करता हूं प्रैक्टिस करना, ठीक है। सांकेतिक भाषा में इस तरीके से बदला जाता है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ाएंगे सांकेतिक भाषाओं में किस तरीके से गुणा भाग किया जाता है।